नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज़। जैसा कि अगर बात करें प्रयागराज मंडल की, तो प्राय ये देखा जा रहा है कि शहर में कि लोग जो फ़ोर व्हीलर्स वगैरह होते हैं ना, कि वो वीआईपी भी होते हैं। जर्नल में भी ये बातें आ रही हैं कि जो विदाउट परमिटेड पन्नी होती है ब्लैक, तो वो विदाउट परमिटेड पन्नियों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोर व्हीलर में। प्राय ऐसा देखा जा रहा है बड़े इलाकों में, जैसे पॉश इलाका, सिविल लाइन्स, ऐसे बहुत से ऐसे इलाके हैं, वहाँ देखा गया है। और दूसरी तरफ बात करें जो प्रयागराज में, जैसे कि ई रिक्शा चल रहे हैं, तो उसको ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ऐसा नियम आया और सारे लोगों को इसका सर्कुलर भी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भेजा गया है कि जो कलर वाइज़, एरिया वाइज़ जो रिक्शे तय करे गए हैं, कि उसका कलर कोड दिया गया है एरिया वाइज़, कि इस कलर के रिक्शे इस एरिया में चलेंगे, इस कलर के रिक्शा इस एरिया में लगेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरटीओ संजीव कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। सर, ये जो इस तरह से, जैसे कि मैंने बताया कि ये सब चीज़ें हो रही हैं जो प्रयागराज में, तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा अभियान शुरू किया है या शुरू करने जा रहे हैं? जी, जी। और आप मंडल के पूरे आरटीओ हैं, पूरा देख रहे हैं, प्रभारी हैं। जी, जी। हमारे यहाँ से कोई ऐसा आदेश नहीं है कि काली फिल्म लगाई जाए। जी, जी। और हम लोग समय समय पे जो काली फिल्म लगी वाहन होती है फोर व्हीलर्स में, हम लोग कार्रवाई करते हैं। जी, और यदा कदा कभी कभी बिल भी जाता है, जी, जी। और वो करके हम लोग कार्रवाई करते हैं और उसको खुड़वा भी देते हैं। जी, जी। और जो ये और रिक्शा, अभी फिर भी हम, अगर आप मतलब आपने बताया, तो हम पुनः एक बार अपने अधीनस्थ अधिकारियों से विशेष अभियान चलाने के लिए अभी हम निर्देशित और करेंगे। जो ई रिक्शा चल रहे हैं जिसके लिए कलर मार्किंग का डिसीजन लिया गया है। ई रिक्शा देखिए, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है बेसिकली। और उसको हम लोगों ने कुंभ मेला के दौरान व्यवस्थित करने के लिए कलर कोड सिस्टम करना चाह रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ आ जा रही थी और अव्यवस्थित हो जा रहा था कि वो हो नहीं पाया। लेकिन पुनः हम लोग अभी ट्रैफिक के साथ बैठेंगे जी, जी। और इस पे कार्रवाई करेंगे। जी, जी। अगर बात करें नई गाड़ियों की, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फ़ोर व्हीलर हो, तो है ना कि उसको, उनको जो नंबर मिलने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, जहाँ से लोग खरीदते हैं, शोरूम से खरीदते हैं। लेकिन उसमें एक लंबे समय तक लोग ए बाई एफ लिख के गाड़ियाँ चलाते रहते हैं। इसका भी कोई प्रावधान है कोई इस तरह से रूल में कि? नहीं, उसमें अब क्या है, अब डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन होता है। जी, जी। वाहन स्वामी जैसे ही वो टैक्स का पैसा जमा करता है, और वो उसी समय, वो जैसे रेलवे का पीएनआर नंबर जनरेट होता है, जी, जी। वैसे ही वो नया नंबर उनको जनरेट हो जाता है। अगर जी। उनको कोई विशेष नंबर चाहिए होता है, वीआईपी नंबर, उसकी अलग व्यवस्था है। उस पे पैसा जमा करके अलग से वो लिया जा सकता है वो नंबर। और ये 1 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्राविधान है। और उसमें वाहन स्वामी, डीलर्स जो है, वो रजिस्ट्रेशन से पहले वाहन दे ही नहीं सकता। नहीं, अक्सर ही देखा जा रहा है, कई जगह ऐसा देखा गया है, ए बाई एफ लिख के लोग नेम प्लेट पर चलते रहते हैं। तो कोई इस तरह से कोई उनकी मैं पकड़ देखा, भी नहीं होती। ऐसा तो बहुत कम हमको तो अभी तक दिखाई नहीं पड़ा ये वाला। लेकिन अगर चूंकि वो बाहर से जो गाड़ियां आती है अदर स्टेट से, या वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेकर आती हैं, वही हो सकती हैं। लेकिन उस पर भी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा रहता है, जी, जी। और एएफ भी लिखते हैं वो लोग। जी, जी। लेकिन हम आप मैं फिर इस पे कार्रवाई कराऊंगा। जी, जी। और चूंकि हमारे संज्ञान में मामला आ गया है, तो इस पे हम विशेष अभियान चलवा देते जी। हैं इस पे। थैंक यू वेरी थैंक यू।